सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत की शान। बीत लोकसभा से भाजपा से किसे टिकट मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण। जहां पर पीलीभीत से भाजपा के दिग्गज वरुण गांधी सांसद हैं और मोदी शाह उन्हें नकारात्मक रुख दे चुके हैं कि आपको भाजपा से नहीं लड़ाया जाएगा। इसका बड़ा कारण वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नीतियों के खिलाफ बगावत करते आए हैं, जिसके लिए भाजपा ने उनके दरवाजे मोदी शाह की ओर से बंद करने की जो रिपोर्ट मिली है। और इस बात से वरुण गांधी ने कहा कि मैं किसी कीमत पर पीलीभीत छोड़कर जाने वाला नहीं, चाहे भाजपा से टिकट मिले या ना मिले। तो इस स्थिति में वरुण गांधी को मोदी शाह के ओर से ना करने के बाद अब मेनका वरुण योगी के संपर्क में है और जितने लोग मोदी विरोधी हैं उनके संपर्क में, और वो सब मिलकर योगी जी मिलकर ये सब लोग मिलकर अपने स्तर के प्रत्याशी घोषित के चक्कर में हैं और मोदी के खिलाफ योगी को सीएम बनाना चाहते हैं। तो जितने लोग जो हैं मोदी विरोधी, उसमें मुख्य जो हेड है गुजरात के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो हैं ओम माथुर, गिडकरी, नीतीश गिडकरी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैंने पिछले बताया। तो ये सब नाम है प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी, मोनिका वरुण की बात कर रहे हैं हम लोग, और रविशंकर प्रकाश और प्रताप रूडी, राजनाथ सिंह। तो ये सब लोग जो मिलकर हैं, जो मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि पीएम के लिए एक गैंग, एक ग्रुप बना रहे हैं, ये सब मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी को अब भी भाजपा में ऑक्सीजन मिल रही है। उस ऑक्सीजन के सारे वे भाजपा से टिकट के आस में, टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। और जो ये वीवीआईपी सीट है पीलीभीत की, क्योंकि मेनका गांधी और वरुण गांधी पीलीभीत से 30 साल से बड़े स्तर पे और राजनीति करते आए हैं, और उस राजनीति को उखाड़ फेंकना, उनकी जड़ों को हिलाना, उसको कमजोर करना आसान नहीं है। और वह एक बार फिर भाजपा के संपर्क में है। मेनका वरुण जो मोदी के साथ हैं, और मोदी जी और ओम माथुर ये सब मिलकर जो हैं भाजपा से टिकट के आस में लगे हैं। और ये सब मिलकर ओम माथुर सीएम योगी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीएम के लिए। तो ये मिलकर टिकट की आस में और सीएम योगी को पीएम बनाने के लिए लगे हैं। तो अब जहां पर वरुण गांधी ने पीलीभीत की 5 विधानसभा में कार्यकर्ताओं को लगा दिया है और बहुत बड़े स्तर पे रैली वो कर रहे हैं, मतलब संवाद यात्रा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं लोगों से, और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, और अपने जो उनके द्वारा काम किए गए हैं उन काम का शिलान्यास कर रहे हैं। और शिलान्यास के सहारे पीलीभीत की जनता से फिर से जुड़ाव के लिए लगे हुए हैं। तो अब भी वरुण गांधी कमजोर नहीं है। वो भाजपा, जब तक भाजपा ऑक्सीजन दे रही है तब तक वह उनके साथ लगे हुए हैं। और अगर वह भाजपा जिस दिन पूरी तरह मना कर दे, और उस दिन वह उनका अगला ठिकाना निर्दलीय होगा या सापा या कांग्रेस होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन 3 में से पक्का होगा, ठीक है। तो भाजपा का दूसरा जो
ग्रुप है, उस ग्रुप से अब भी मेनका वरुण कनेक्ट है। तो अब देखना क्या है कि वरुण और मेनका के भविष्य का क्या होगा 2024 में। तो टिकट मिलने दीजिए, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने, और उधर भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से संभावित प्रत्याशियों बनाने के लिए उम्मीदवारों को सूची मांग ली है, और जिसमें सबसे मजबूत दावेदार पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत, छतरपाल सिंह गंगवार पूर्व विधायक, सत्यपाल सिंह पीसीसी, और पूर्व मंत्री जो मौजूदा वर्तमान मंत्री सुरेश गंगवार हैं, सही है, तो और रत्नेश गंगवार हैं। तो बहुत सारे, हाँ, और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री बलराज पासवान भी जो पीलीभीत में घर खरीद लिया, दांव पर लगाने के लिए लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, वहां उत्तर प्रदेश के महामंत्री प्रभारी जो थे वो उनने मीटिंग ली संतोष सिंह, और जो पीलीभीत के प्रभारी गुलशन आनंद जी ने, तो उसमें उनसे पासी जी से पूछा कि भाई आप यहां से टिकट क्यों मांग रहे हो, जबकि वह उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप वहां से राज्य मंत्री तो यहां से क्यों टिकट मांगते हैं, जिस पर पासी जी ने कहा कि मैं यहां पर घर है और इसलिए टिकट मांग रहा हूं। तो उन्होंने कहा संतोष सिंह जी ने कि भाई आपको यहां से टिकट मांगना उचित नहीं है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी, तो अभी उसका इंतजार करना बाकी है। तो भाजपा शीर्ष नेताओं को सूत्रों से ज्ञात हुआ कि वरुण गांधी स्थानीय दावेदारों का खेल बिगाड़ने के लिए, जो भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ने के लिए क्षेत्र में बड़े स्तर पर सघन दौरा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ताकि वो 40 साल की राजनीति कर चुके हैं तो अपने आप को कमजोर कैसे माने, इसलिए वह अभी क्षेत्र में मजबूती से लगे पड़े हैं। और जबकि उनके साथ जो टिकट मांग रहे हैं वो सारे प्रत्याशी मजबूती से लगे हैं। पूर्व विधायक किशनलाल वर्मा जो बरखेड़ा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और हाँ, उसके अलावा प्रवक्ता नंद जो वर्तमान विधायक है बरखेड़ा के, और हेमराज वर्मा जो समाजवादी छोड़कर भाजपा में आए, वह भी टिकट की आस में लगे हुए हैं। तो ये सब लोग का खेल बिगाड़ने के लिए वरुण गांधी लगे हुए हैं कि भैया जल्दी से टिकट मिल जाए और इन सब का सफाया हो, और उधर स्थानीय प्रत्याशी वरुण को भगाने के लिए लगे पड़े हैं। अब कौन किस पे भारी होगा टिकट मिलने के बाद तय होगा। तो वरुण गांधी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर, मुस्लिम कार्यकर्ताओं से मिलकर बड़े मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं कि भैया मुझे भाजपा टिकट देगी। और उधर मार्केट में उधर जो राजनीति में चल रहा है कि भैया वरुण का टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भाजपा नेताओं का कहना है कि भैया इन्होंने भाजपा में रहने के दौरान भी भाजपा की विरोध में काम किया, भाजपा के नीतियों के खिलाफ किया है, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ बोले हैं। अभी राज्य मंत्री जो हैं, गन्ना राज्य मंत्री सुरेश गंगवार ने कहा कि पीलीभीत की देवतुल्य जनता उन्हें उनको हैसियत बता देगी। एक बात को लेकर जो बात थी जय श्री राम से, वरुण गांधी ने, सांसद वरुण गांधी ने कहा कि भाई जय श्री राम बोलने से क्या काम हो जाएगा, जिस पर सुरेश गंगवार मंत्री ने कहा कि भैया जो पीलीभीत की देवतुल्य जनता है कि आप इसके लड़के दिखाएं निर्दलीय की ऐसी पार्टी से, तो आपको आपकी हैसियत बता देगी। तो इस तरह का बयानबाजी हो रहा है, और भाजपा का जो शीर्ष नेता है उससे नाराज है, लेकिन एक गुट है जो वरुण के संपर्क में है। तो वरुण मेनका का भविष्य क्या होगा, इंतजार कीजिए। तो वरुण गांधी अपने राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए भाजपा के बागी नेताओं के संपर्क में हैं, और जो एंटी गैंग में शामिल होकर मोदी को धूल चटाने का सपना देख रहे हैं, मोदी को गिराने का सपना देख रहे हैं। और तो
अब देखना यह है कि वरुण गांधी का सपना पूरा होगा या मोदी शाह का सपना पूरा होगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब देखने मोदी के जो विरोधी लोग हैं, जो पीएम का सपना देख रहे हैं, वो क्या गुल खिलाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से टिकट मिलने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो ये VIP सीट है पीलीभीत की, टाइगर रिजर्व पे। और यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर हैं और बहुत सारे टाइगर आ गए हैं, बताते लोग। हम घूमने गए थे, देखा। तो आप भी इस पीलीभीत में जब भी आए तो कार्बेट रिजर्व पार्क जरूर देखें। चूका का जंगल देखने बड़ा मनमोहक है, बहुत अच्छा है। और TPN 20 न्यूज, टाइगर पोस्ट न्यूज से जुड़े रहिए, बेहतरीन राजनीति का एनालिसिस कीजिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस रिपोर्ट। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।